कुछ महीनों में कुछ दिन फेमस हो जाते हैं। कुछ दिन को किसी बड़ी शख्सियत के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो महीना इंसानों को याद रहता है। अब सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सारे इंसानों को महीना याद होने लग जाता है कि ये महीने में ये काम करते हैं मुसलमान। महीना याद इस वजह से नहीं रहता है कि वो अरबी के महीने अल्लाह ने बनाए याद रहना, बल्कि महीना याद इस वजह से होता है क्योंकि उस महीने में किसी बड़ी शख्सियत को जोड़ दिया जाता है। उसी के पेश नज़र आप तमाम ही लोग जानते हैं कि ये जो महीना चल रहा है अरबी का, यह रजब का महीना है। बहुत ही अफसोस के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अफसोस के साथ, कि रजब ये हुर्मत वाले महीनों में से था, लेकिन इसकी पूरी हुर्मत ख़त्म कर दी गई है। मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करते, खुल्लम खुल्ला, पूरा अपोजिट जाते, पूरा। आप खुद गौर करो कि जो जो महीने हुर्मत वाले थे ना, उनमें और हाई लेवल की बुराइयां आ गई। रजब हुर्मत वाला, इसमें क्या क्या दाखिल कर दिए। मुहर्रम हुर्मत वाला, उसके अंदर तो पूछो ही मत क्या क्या आ गया। जितने अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम थे सारे हुर्मत वाले महीने में कर रहे, जबकि अल्लाह ने कहा है कि ना 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 ना, हुर्मत वाले महीने का मतलब ये है कि अब आप आम महीनों में जो बुराइयां कर लेते थे वो भी नहीं कर सकते आप इसमें, और हाई लेवल का बचना पड़ेगा। बचना तो हर महीने में, लेकिन हुर्मत वाले महीनों की ख़ास फजीलत अल्लाह ने बताई। जैसे सारी मसाजिद किसका घर है? अल्लाह का, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को जो फजीलत बख्शी वो हर मस्जिद को फजीलत नहीं है। मस्जिद नबवी को जो फजीलत बख्शी वो हर मसाजिद को नहीं है। सारे महीने किसके? अल्लाह रब्बुल आलमीन को। लेकिन इन महीनों में रमज़ानुल मुबारक को जो फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शी वो और महीनों को नहीं है। तो अल्लाह का ये उसूल है, कायदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी महीने को किसी पर फजीलत बख्श देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इसे फजीलत बख्शी है तो सोचो हमें कितना ज़्यादा एहतियात करना होगा इसमें, गलत काम करने से पहले, झूठ बोलने से पहले, सूद खाने से पहले, एक दूसरे की गीबत करने से पहले। आम में तो करते ही है, कम से कम इसमें तो रुक जाते। लेकिन हुआ मामला ये कि शैतान हमारे साथ बैठा हुआ हमेशा, उसने वो काम किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना किया था, जिन दिनों में मना किया था उन्हीं दिनों में लाके वो काम करवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के साथ एक शैतान जुड़ा हुआ है और अपने नफ्स को मारना सबसे बड़ा जिहाद है। जिहाद की बात आती तो नौजवान तैयार हो जाते, डंडा चाकू छुरी लेके निकलने, चलो लोगों को मारेंगे और शहीद हो जाएंगे। शहीद होंगे तो वैसी जन्नत मिल जाएगी। अगर आपके अमल सही नहीं होंगे ना, नमाज रोज़े नहीं करते होंगे, जन्नत नहीं मिलेगी भाई। जब भी शहीदों का मकाम बयान होता है ना तो उसमें इंक्लूड होता है नमाजी भी है, वो अल्लाह से डरने वाला भी है। गुटखे खा रहे, तंबाकू खा रहे, शहीद होने के लिए पहले रास्ते पे निकल रहे, अजान हो रही तो रोड पे खड़े रह रहे, नमाज से कोई लेना देना नहीं है। आप जाके बोलो भाई साहब नमाज़ पढ़ लो, वो असल में मेरे ऊपर थोड़े छींटे उड़ गए थे इस वजह से मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। आप बोलो भाई साहब किसी को नमाज़ पढ़ लो, मैं थोड़ा नापाक हूँ ना, नहाया नहीं हूँ, इस वजह से नमाज़ नहीं पढ़ सकता। ये कौम का हाल ये है कि जिहाद के लिए सबसे पहले निकली हुई है, और उलमा बेवकूफ़ उलमा बोल नहीं रहे जिहाद के लिए निकलो, जिहाद के लिए निकलो। भाई उलमा जानते हैं जिहाद का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा जिहाद है ही ये कि पहले अपने नफ्स से जिहाद करो। आपका नफ्स कह रहा है ना कि फजर में मत उठो, ठंडी है, तो आप क्या कहोगे? मैं नफ्स की नहीं सुनता, मैं अल्लाह की सुनता हूँ, मैं उसको मार के, अपने नफ्स को मार के उठ रहा हूँ, ये है जिहाद। ये करो। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, मन कर रहा है किसी की गिबत कर लूँ, उधर रुक जाने का नाम है जिहाद। गिबत नहीं करूँगा मैं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अल्लाह ने मना किया, अल्लाह को नाराज़ होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस वजह से मैं गिबत नहीं करूँगा, इसका नाम है जिहाद। तो जिहाद का नाम सुनते ही नौजवान डायरेक्ट मारम कटी की बात पे आ जाते। और मीडिया ने भी पेश ऐसे ही किया है, हमारे देश की मीडिया ने पेश भी ऐसे ही किया है। मुसलमान आतंकवाद फैलाते, मुसलमान जिहादी, इनकी मसाजिद में सिर्फ मारम काटी की बात चलती। भाई हमारी मसाजिद में आओ, हम बता रहे कि सबसे बड़ा जिहाद ये है कि अपनी बुराइयों से लड़ो। पहले
अपने नफ्स की बुराइयों से लड़ो पहले। तो जो भी मुसलमान नमाजी नहीं है तो वो ये मत सोचे जिहाद जिहाद जिहाद, पहले अपने आप को नमाज के लिए लाओ, ये है जिहाद आपके लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी भी इसी से होगा कि आपने इतना बड़ा जिहाद किया कि आप अपने नफ्स से लड़ाई करके आ गए। और सबसे बड़ा जिहाद इस वजह से ही है क्योंकि इंसान इससे नहीं लड़ सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हैं, नहीं जानते? जानते ना? उनका बहुत मशहूर वाक़या है, जब उन्हें ज़िना के लिए दावत दी गई, अज़ीज़ मिस्र जब उसने दावत दी तो दावत देने के बाद हुआ मामला ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बच रहे हैं, बहुत आखिरी लेवल तक बचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाहती है आज मैं नहीं छोड़ूंगी, वो पूरी तैयारी के साथ आई है यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी भी तरीके से अपने झांसे में फंसाने की। अब आप गौर करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा साथ नहीं देता तो मैं हो सकता है इस गुनाह में पड़ जाता। तो पता चला ये नफ्स से लड़ाई करना बहुत बड़ी बात है। आप अपने नफ्स से लड़ाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये आम बात है, तो अगर आप अपने रिश्तेदारों से टूट के बैठे हुए हो ना तो जाके सलाम करके बताओ, पता चल जाएगा। जिहाद करना है, करो। आप कोई आपका रिश्तेदार था जो आपके साथ गलत व्यवहार रखता था, आपको बुरा भला कहता था, चलो बुरा भला तो आजकल पब्लिक नहीं कहती, नाराज़गी सिर्फ इस वजह से आती मैं घर गया मुझे पानी नहीं पूछे, इस वजह से रिश्तेदारी ख़त्म। वो कोई दावत कर ली है तो मेरे घर में एक ही आदमी को बुलाए, पूरे घर वालों को नहीं बुलाया, रिश्तेदारी ख़त्म। ये बेवकूफ़ मुसलमान। भाई तुम लोगों को अकल होना चाहिए कि इंसान हो सकता है यार, चलो ये मान लो कि भूल गया, क्या मान लो भूल गया, लेकिन आप अपना नफ्स ये सोचो ना यार कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे राज़ी होगा सिर्फ इस वजह से मैं जोड़ रहा हूँ। लेकिन हमें चाहिए ना 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 ना, मेरे घर से एक आदमी को बुलाया ना, और वाइफ़ों का तो हाल होता ही है। इसलिए मैं कहता हूँ औरतें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनसे मशवरा नहीं करो, मशवरा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों से मशवरा किया करते थे। लेकिन एक बात याद रखना, हरफ़े आखिर उनकी बात को मत रखना आप, इस वजह से क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा घर बर्बाद करती है। माज़िरत के साथ कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको जो रिपोर्ट है वो पेश कर रहा हूँ कि अगर किसी भाई ने सिर्फ अपने भाई को दावत के लिए बुला लिया ना तो औरतें क्या बोलती पता है, देखे हम पूरे पूरे घर वालों को बुलाते और आपके भाई के करतूत देख रहे, सिर्फ आपको बुलाया एक आदमी को, हमने क्या गुनाह किया था, बच्चों ने क्या गुनाह किया था, ये खा लेते तो क्या उसका पैसा कम पड़ जाता, क्या उसके खाने में कोई कमी आ जाती। ये बोलकर एक भाई को भाई से क्या कर देते, बदज़हन, और दोनों क्या हो जाते, थोड़ा सा फिर कटने लग जाते। लेकिन एक ईमान वाला जो रहेगा ना वो बीवी की भी सुन के हाँ हाँ करेगा, लेकिन अपनी ही करेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। वाइफ की सुनो, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हरफ़े आखिर उसकी बात को मत मानो, क्योंकि वो जो है ना, माज़िरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा है कि हाकिम मर्द होता है, कभी भी औरत हाकिम नहीं होती है। वो कौम बर्बाद हो जाती है जिसकी हाकिम औरत बन जाती है, और वो कौम हमेशा कामयाब रहती है जिसका हाकिम कौन होता है, मर्द होता है। वो घर हमेशा कामयाब होता है जिसका हाकिम कौन होता है, मर्द। और वो घर अक्सर बर्बाद होते हैं, अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे, अक्सर घर वो बर्बाद होते हैं जिसकी हाकिम औरत बन के बैठती है। औरत से मशवरा ज़रूरी है, माँ है, माँ से मशवरा ज़रूरी है, लेकिन हरफ़े आखिर उनकी बात नहीं रहेगी। उसकी मिसाल दिल्ली के एतबार से ले लो आप, अपनी बेटी के निकाह के लिए इतना ज़्यादा पैर मार रही है ख़वातीन, कहीं रिश्ता आ जाए, अच्छा रिश्ता आ जाए, लेकिन वहीं बेटे की बारी आती ना, बे ये तो कर लेगा, समझ रहे हो। हमारा ध्यान बच्चे के निकाह की तरफ नहीं जाता है, और बाप का इस वजह से नहीं जाता क्योंकि माँ भी है ना, माँ चढ़ाती है, माँ बोलती है अरे यार अभी ये किया ही क्या है, ये कर लेगा निकाह। बाप थोड़ा तसव्वुर में भी लाता है यार बेटे का निकाह कर दूँ मैं कैसे भी, लेकिन माँ ना 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 वो करने नहीं देगी आपको, हर जगह नहीं, लेकिन अक्सरियत ये हाल है। तो याद रखो कि हाकिम कभी भी औरत को मत बनाओ अपने घर का। हाकिम कौन रहेगा, बोल लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बिही बादहुम अला बाद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आदमी जो होते हैं वो कव्वाम होते हैं, वो हाकिम होते हैं औरतों के ऊपर। तो आप हाकिम बनो। और सबसे बुरी बात है ना कि जहाँ हाकिम बनना है वहाँ नहीं बनते, और जहाँ हाकिम नहीं बनना है वहाँ पर क्या बने हुए, हाकिम। जैसे बाप को जहाँ बाप बनना है वहाँ बाप नहीं बन रहा है, और जहाँ बाप नहीं बनना है वहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा है। मिसाल के तौर पर एक बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, बात निकल रही तो आपको समझा रहा हूँ मैं। बाप का ना बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चे को सक्सेस की तरफ ले जाने में।
अक्सरियत नहीं, मैं कहूँ हमेशा बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वही फेलियर की तरफ ले जाने में भी बाप का हाथ होता है बसा औकात। आपका काम क्या है, आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें। आपके बच्चे से कोई गलत, मिसाल के तौर पर आप आलिम बना रहे हो, मिसाल छोटी सी लिया मैं आपको, वो नमाज़ पढ़ाने आ गया, छोटा सा था, वो नमाज में क्या हो गया, भूल गया, अटक गया। अब बाप क्या बोलता है, इतने लोगों में तूने मेरी क्या कर दी, नाक कटा दी। लेकिन एक अक्लमंद बाप क्या बोलता है पता है, कोई बात नहीं बेटा, तूने जो काम किया मैंने कभी नहीं किया, तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। अजान दे रहा है बेटा, कोई कमी हो जाती है तो बेवकूफ़ बाप क्या बोलता है, मारता है घर में जाके कि तू अजान गलत कैसे दे दिया, तेरी कमी कैसे हो गई। अक्लमंद बाप बोलता है बेटा कोई बात नहीं, अभी तेरी शुरुआत थी, इंशाल्लाह धीरे धीरे तू और अच्छी तरीके से अजान देगा। क्योंकि बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं बताऊँ आपको, मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो बहुत गर्व करता हूँ अपने वालिद साहब के ऊपर। ऐसे बाप बनो, जब 4 लोग आपके खिलाफ है तो बाप आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तो बेटा बोलता है जब मेरा बाप मेरे साथ हर जगह खड़ा है तो मैं अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ। अगर बेटा थोड़े कम नंबर ला रहा है, वो ढोर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो फेल हो जाते हैं हमेशा, थोड़ा सा कम नंबर ला रहा है बेटा, तो बाप ये नहीं कहता है कि क्यों कम नंबर लाया, इससे आगे बढ़ना चाहिए था ना। बाप बोलता है बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा ले आएगा तो इंशाल्लाह। तो बाप को चाहिए अपने बेटे को अप्रिशिएट करे अच्छे कामों में, बुरे कामों में रोके ज़रूर, लेकिन अच्छे काम है तो उसमें क्या करे, अप्रिशिएट करे। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह तू धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो बात निकली थी जिहाद से, तो असल जिहाद जो है वो अपने नफ्स का जिहाद है। तो ये रजब जो है ये हुर्मत वाले महीनों में से, तो आप इसमें गाली गलौज करते थे पहले, अब मत करो। दिल्ली में करते ही है, जब तक गाली मुंह से ना निकले, जब तक के कोई भी काम नहीं होता। मैं बोल बोल के थक गया हूँ भाई, फिर भी दीनदार 5 टाइम नमाज पढ़ के भी गाली दे रहे बाहर। मेरी एंट्री बाहर होती, मैं थोड़ा छुप के जाता, वैसे भी पब्लिक मुझे पहचानती नहीं, और वैसे ही बाहर जाऊँ तो लोग शक में आ जाते इमाम साहब है कौन। वो एक लोग आए पूछने के लिए मसले, मेरे सामने ही खड़े और पूछ रहे इमाम साहब किधर है, मेरे सामने खड़े रह गए। लोग नहीं पहचानते मुझे, और इसमें मैं कोई अपने आप को कमतर नहीं फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पहचानते थे लोग, वो रहते थे आम लोगों के साथ। आज क्या हो गया पता है, इमाम मतलब सबसे अलग रहेगा वो, और जब से सबसे अलग रहेगा ना तो लोग देख के बोलेंगे हाँ ये इमाम साहब आ रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था पता है, कि लोग आते और अल्लाह के रसूल के सामने खड़े रह के कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह किधर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर का हाल क्या था, लेटे हुए होते, लोग आते पूछते उमर किधर है, और वही सामने खड़े हुए, उमर सामने लेटे हुए। तो हमारे असलाफ ये थे कि लोगों के साथ घुल मिल के रहते थे। आज इमामों की भी थोड़ी सी कमियां है कि वो अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए अलग रहने लग गए, लोगों के साथ घुल मिलना छोड़ दिए, और इसका सबसे बुरा नतीजा ये हुआ कि आपकी आवाम आपसे अलग होने लग गई, आपकी आवाम यूट्यूब की तरफ जाने लग गई, आपकी आवाम गलत लोगों को सुनने लग गई। तो आलिमों को चाहिए लोगों के साथ घुल मिल के रहे, इस वजह से क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घुल मिल के रहा करते थे, सहाबा भी घुल मिल के रहे। हज़रत उमर पता है कितने के हाकिम थे, आधी दुनिया करीब इतने ज़्यादा मुरब्बा मील के हाकिम थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर भी लोग नहीं पहचान रहे। यहाँ 2 रुपया ज़्यादा आता है तो अपने कपड़े चेंज हो जाते, अपने कपड़े, और पूछना मत, कुछ भी बात पूछेगा तो बंदा सामने से मारना पक्का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से मिलता है, एक मरतबा हज़रत उमर मिंबर पे खड़े रह के बयान कर रहे, एक शख्स खड़े होकर कहता है कि आप जो कपड़ा पहने ये कपड़ा कहाँ से लाया आप। हज़रत उमर को होना चाहिए था पकड़ के मारूं इसे, पे तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला, लेकिन हज़रत उमर ने मारा नहीं, बल्कि आंसर दे रहे कि ये कपड़ा यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो एक अहले इल्म की ये अलामत होती है कि वो अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझता है, घमंड में नहीं आता है, तकब्बुर में नहीं आता। हम सारे एक है, हम सारे गलीज हकीर पानी से पैदा हुए। पता चलेगा कल क़यामत के दिन कौन है हाई लेवल वाला, किस बेस पे, तकवे के बेस पे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तो खैर इसका फ़ायदा मुझे होता है, जब मैं बाहर जाता हूँ लोग पहचानते नहीं है, सामने एक दूसरे को गाली वाली देते रहते हैं, मैं समझ जाता हूँ ये हाल है उम्मत का। लेकिन अगर मुझे पहचान ले तो गाली नहीं देंगे एक दूसरे को, तो मुझे नहीं पहचानते, इस वजह से एक दूसरे को क्या करते, सामने खड़े रह के गालियाँ देते, और फिर हमें पता चलता है कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। और एक दूसरे को गाली देना ये इतनी बुरी चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर किसी ने किसी की माँ को गाली दी, गोया वो अपनी माँ को गाली दे रहा। अल्लाहु अकबर। और आपको पता है आपकी माँ को कोई गाली दे तो कितना खून खौल जाता है, बहन को कोई गाली दे कितना खून खौल जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा आप अगर किसी की माँ किसी की बहन को गाली दे रहे हो, गोया वो उसको नहीं, आप अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हो, अब भी गाली दोगे। और जिहाद करने हमें निकलना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल
नहीं करना है। आम दिनों में गाली देते थे, चलो भाई कोई मसला नहीं, देते थे। अब ये रजब का महीना ना हुर्मत वाला है, इसमें बचो। इसमें बचोगे तो धीरे 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 छूट जाएगी इंशाल्लाह। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं होता है। शराब हराम थी? नहीं थी, हराम हलाल थी पहले। हलाल होने के बाद धीरे धीरे ये नहीं हुआ कि हराम हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि नमाज के करीब भी मत आओ जब आप किसके में हो, वअंतुम सुकारा, जब आप नशे की हालत में हो। हराम नहीं हुई अभी, क्योंकि पता है कि डायरेक्ट कोई भी नहीं कर सकता है, तो आप भी डायरेक्ट नहीं छूटेगी, धीरे धीरे आओ। बड़ी गाली देते थे, अब छोटी कर दो, फिर छोटी के बाद और छोटी, और इंशाल्लाह धीरे धीरे क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो रजब का महीना है, बचो। फिर शाबान का महीना आएगा तो क्या होगा पता है? वो इसके क्योंकि आपकी तैयारी रहेगी तो थोड़ा कम देने लगे। फिर रमज़ान आया तो तकवा तो इधर पहुंच जाता है, रमज़ान में तकवा इधर पहुंचता है, तो आप पूरी छोड़ दोगे इंशाल्लाह, बचोगे इंशाल्लाह गाली देने से। रजब का महीना है, अहद कर लो इंशाल्लाह अल्लाह आपसे मैं गाली नहीं दूंगा, और कोई गाली दे रहा है वो मजलिस से निकल लूँगा मैं। जिस मजलिस में गाली गलौज हो रही है उस मजलिस से क्या करो आप? निकल जाओ। तो रजब हुर्मत वाला महीना है। आइए अब इसके अहम दो चीज़ मैं बयान कर दूँ। इसमें बहुत मशहूर जो है वो है 22 तारीख। आज 21 तारीख है, कल 22 आने वाली है। और 22 को क्या होता है? कुछ नहीं मालूम क्या होता? कुंडे। क्या होता है 22 रजब के? कुंडे बहुत फेमस है। तो कुंडे की हकीकत क्या है? अब सवाल ये होता है कि मना तो कहीं नहीं है, तो आप लोग खड़े होकर क्यों मना करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। ये याद रखिए कि 22 रजब जो जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमें इसमें खाना पीना रखना था, तो इसे क्या करते हैं? किसी बड़ी शख्सियत के साथ जोड़ देते हैं। जब बड़ी शख्सियत के साथ जोड़ देंगे तो लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने लग जाएंगे। तो इसे जोड़ दिया इमाम जाफ़र के साथ, सादिक रहिमहुल्लाह, उनके साथ जोड़ दिया। अब क्योंकि उनके साथ जोड़ दिया, वो अहले बैत में से एक बड़ी शख्सियत है, और हर एक के नज़दीक, शियाओं के नज़दीक भी, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक भी, सारों के नज़दीक एक बड़ी शख्सियत है। तो क्योंकि एक बड़ी शख्सियत के साथ जोड़ दिया कि वो ख्वाब में आके बता, इसके ताल्लुक ही ख्वाब से चालू हो रहा है। और जब ख्वाब से चालू हुआ, पता चला ये दीन नहीं। चाहे किसी के बुजुर्ग के भी ख्वाब में आए तो ख्वाब का ताल्लुक दीन से नहीं होता है। दीन वही ख्वाब हुआ करता था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए। अंबिया कराम को जो ख्वाब आते ना वो सच्चे होते, वो दीन होता। लेकिन आम आदमी को जो ख्वाब आए वो दीन होता नहीं होता। तो इसका ताल्लुक ही ख्वाब से जुड़ा हुआ है। 22 रजब के कुंडे। और सबसे बुरी चीज़ बताऊँ आपको, माज़िरत, इस्लाम ने ना हमेशा से एक तालीम दी है कि मुसलमान कम खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्या की थी अपने घर वालों के लिए? इतना ही देना कि वो काफ़ी हो जाए उनके लिए। ज़्यादा की दुआ भी अल्लाह के रसूल ने नहीं की। आप जब दुनिया से गए हैं, माज़ियत के फतवे ना लग जाए, पर्दा फरमाए, जब आप दुनिया से गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त अहादीस में मिलता आपके घर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आटा था जौ का रखा हुआ, और आपके घर कुछ नहीं था, ये हाल था। और सहाबा के ताल्लुक से मिलता है एक टाइम खाते तो दूसरे टाइम खाएंगे या नहीं ये भी हमें पता नहीं हुआ करता था। इस वजह से ये कौम बहुत फिट थी। आज हमने खाने को ही सब कुछ समझ लिया है, एनी टाइम खाना, उल्टा सीधा तोड़ रहे, फोड़ रहे, और तोंद इतनी बड़ी बड़ी निकाल के घूम रहे। तोंद निकालने को इस्लाम में बहुत बुरा समझा गया है, ये बात याद रखो। तोंद निकलना कोई अच्छी अलामत नहीं है। आप निकाले हो और फिर भी खा रहे हो। इंसान को चाहिए अगर निकल रही है तो उसको क्या करे? डाइट करके कम करने की कोशिश करे, कोशिश ना करे बल्कि फिट रहे, मुमिनुल कवी, ताकतवर बनो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब खाने तो इस्लाम में बहुत कम था। अब मसला ये है कि पता नहीं कौन कौन से दिन बना दिए, सारे खाने से जुड़े हुए। कुंडा किससे जुड़ा हुआ? खाने से। तीजा किससे जुड़ा हुआ? 40वां किससे जुड़ा हुआ? 10वां किससे जुड़ा हुआ? सारी चीज़। अब अच्छा जुमेरात भी चलता ना, हो जुमेरात को कुछ चलता, जुमेरात में भी क्या मिलता? खाना। अरे भाई हर चीज़ में खाना जुड़ा हुआ। जो इस्लाम खाने से इतना रोक रहा था कि ज़्यादा मत खाओ, वो इस्लाम ये तालीम देगा कि हर चीज़ में खाना ही खाना, खाना ही खाना। और एक और चीज़ बता दूं, और खाने को जहाँ भी कहता है ना, जैसे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से मिलता है कि वो उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक कि कोई एक मिस्कीन आपके साथ ना बैठ जाता। अल्लाह अकबर, ये थे सहाबा, मिस्कीन को ढूंढ के बैठाते। यहाँ सारे पेटू ही जाते खाने के लिए। 40वां करते तो गरीबों को बुलाते, आपने देखा? नहीं बुलाते। 40वां कर रहे हो ना, गरीब नहीं आते। अच्छा 40वें भी नहीं बुलाए तो रिश्तेदारी टूट रही है आजकल। तो 40वां हो गया, नहीं बुलाया मुझे, भाई उसके घर में मैयत थी, मरा है कोई, उसमें तो कम से कम तुझे चाहिए था यार मैं जाके उल्टा खाना खिलाऊं, लेकिन उसमें भी नहीं बुलाया ना। मुझे 40वें में दावत कैसे भूल गया मुझे। खलास रिश्तेदारी आज से क्या हो गई? ख़त्म हो गई। ये बेवकूफ़ों का हाल है। तो 40वां खाने से जुड़ा हुआ।
अब बताइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में क्या आपकी बेटी की वफ़ात हुई? नहीं हुई? नहीं हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात हुई? नहीं हुई? हुई। अब जब वफ़ात हुई तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक का भी तीजा, 40वां, 10वां किया? नहीं किया। जब उन्होंने किसी का नहीं किया तो हम अगर कर रहे हैं, यही तो दीन में ऐड है। अब मुझे वो एक जन बोले कि अल्लाह के रसूल ने माइक नहीं लगाया, आप क्यों लगाए हो? क्या बोले? अल्लाह के रसूल ने माइक नहीं लगाया तो आप क्यों लगाए हो? उन्हें यही समझाइए भाई, ये माइक का ताल्लुक दीन से नहीं है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि माइक लगाने से मुझे सवाब मिल रहा है, लेकिन 40वां खिलाने से सवाब मिलता। सोचते नहीं सोचते? अरे भाई सोचते ना, उनको पहुँच रहा सवाब जिसके नाम पे आप खिला रहे हो 40वां। तो यही कि जिसके पीछे सवाब की नीयत आपने लगा दी ना, ये चीज़ बिदात है। अब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे लोग, एरोप्लेन में घूम रहा बिदत, कार में बैठ रहा बिदत, बिरयानी खा रहा बिदत, सारी बिदत में ढकेल दिए। बोले इसमें बिदत नहीं नज़र आ रही इन्हें। भाई हम जो बिरयानी खा रहे, सवाब की नीयत नहीं। एरोप्लेन में घूमे, सवाब की नीयत नहीं। कार में घूम रहे, सवाब की नीयत नहीं। जिन चीज़ों के पीछे सवाब की नीयत आ गई वो है बिदत। तो 40वां अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, आप ऐसे ही कर रहे हो, चलो मुझे समझ में भी आए, लेकिन आपकी नीयत क्या है कि इसके ज़रिए उसको क्या मिल रहा है? सवाब मिल रहा है। अब बोले अल्लाह के रसूल से तो ये चीज़ साबित है कि मैयत को सवाब पहुंचाना क्या है? जायज़ है। तो अब मुझे बताओ, दिन खास आपने किया, यही चीज़ तो गलत है। आप आम दिनों में, कोई भी दिन में, कि अपने वालिद साहब के नाम का, या वालिद साहब दुनिया से गए हैं, वालदा गई है, कोई दोस्त गया है, खाना खिला सकते हो, लेकिन शर्त है वो गरीबों को खिलाओ। आप जब आप वो खाना गरीबों को खिलाओगे ना, गरीब दिल से दुआ देगा। लेकिन आप अमीरों को खिलाएंगे ना, वो कमी निकाल के जाएगा। और आज 10वें 40वें में भी हाल क्या है पता है? एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है, इससे अच्छा मैं बना के लाऊंगा, इससे अच्छा मैं बना के। वो बिरयानी चल रही, मुझे समझ नहीं आता मैयत का घर है कि वलीमे का घर है? जिस घर में मैयत हुई है उसके में, और एक और चीज़ बता दूं जब बात निकली है तो, मेहरबानी करके जिस घर में मैयत हुई है उस घर में जा जाके बसेरा मत डालो, जा जाके बैठो मत। पूरे पूरे घर वालों को ले जाके वहीं जाके सो रहे, वहीं जाके। पता है जिस घर में मैयत हुई है उसको अलग से एक रूम लेना पड़ता है, उसको अलग से एक टेंट बांधना पड़ता है कि यहाँ पे मेरे मेहमान रहेंगे, यहाँ पे मेरे मेहमान खाएंगे। ये आप ज़्यादती कर रहे हो। जो इस्लाम हमें सिखा रहा है कि जिस घर में इंतकाल हुआ हो, मैयत हुई हो, उस घर में 3 दिनों तक आप खाना पहुँचाओ। वो ये बता सकता था कि जाके उन्हीं के ऊपर बोझ बन के बैठो। भले से आप कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, आप बिल्कुल भी उनके घर में मत रहो, कितने भी करीबी हो। आप क्या करो, अगर आप दूर से भी गए हो ना, लॉज ले लो कहीं। लॉज मतलब आप ये होटल ले लो, होटल लेकर रहो, या फिर आपके कोई दूसरे रिश्तेदार जिसके घर इंतकाल नहीं हुआ वहाँ रहने की कोशिश करो। जिसके घर इंतकाल हुआ है वहाँ जाकर सारे लोग रहना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बोझ डालना है। जिस घर में, ये बताओ आप, बाप का इंतकाल हुआ है, उस घर में उस बाप की वाइफ यानी माँ का क्या हाल होगा? वो रो के बुरा हाल होगा। और वो चाय बना बना के आपको देगी, उसका इतना बुरा हाल है। चलो वो नहीं देगी तो उसकी जो बेटी है उसको तो देना पड़ेगा, उसका इतना बुरा हाल है। बाप एक छत चली गई है घर के सर के ऊपर से, वो आपको चाय बना बना के देगी, और ना दे तो उसमें भी आप निकल रहे कि चाय तक नहीं पूछी। तो ये सारा इस्लाम का, जब इस्लाम के अगेंस्ट जाओगे तो ये बुराइयां आपके अंदर आएगी। तो कुंडे का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये जो कुंडा है, आप ये कह लो कि इमाम जाफ़र को सवाब पहुंचा रहा हूँ, ये कह सकते हो। मेरा सवाल ये है कि इमाम जाफ़र को सवाब की ज़रूरत है किस में से? इमाम जाफ़र अहले बैत में से, जिनकी फजीलत ही फजीलत है, उनको आप सवाब पहुंचा रहे हो। चलो भाई मैं मान लिया सवाब भी पहुंचा रहे हो आप, कोई मसला नहीं, सवाब भी पहुंचा रहे हो, लेकिन आप जो इस दिन को ख़ास कर लिए कि 22 तारीख को ही पहुंचाना है। दूसरा ये कि इसके पीछे सवाब के ख्वाब को दाखिल कर दिए। तीसरा ये एक और कहानी चल पड़ी है, किसी एक बीवी थी, उसके शौहर के ऊपर कुछ इल्ज़ाम था, तो वो केस चल रहा था उसका, तो वो इल्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, बेचारा उसका शौहर दबी रहा था। तो वो नियाज कर दी कुंडे जिसका नाम रहता है 22 तारीख को। तो क्या हो गया पता है? वो जाके ऐसा कटघरे में खड़े हो गई, और सामने वाला जो अगेंस्ट वाला होता है ना, उसके पास खरबूजा था, कड़िंगड़ जिसे कहते, खरबूजा कह लो, उसके पास था ऐसा हाथ में। तो जैसे ही उसने वो नियाज करके आई थी कुंडे चढ़ा के खिला के, तो जैसे ही वो जज बोला ना कि आपने उसे कत्ल किया, वो कह रहा नहीं किया हूँ, उसके हाथ में तरबूजा चेंज होकर गर्दन आ गई, कटी हुई गर्दन। अब मुझे बताओ ये पूरी कहानी है या नहीं? अक्लमंद इंसान बोलेगा भाई ये तो कहानी से भी बड़ी वाली कहानी, जिसको अंधा भी नहीं यकीन करेगा। तो ये पूरा इस्लाम हमारा कहानियों पे नहीं रुका हुआ है, हमने कहानियाँ ले आई बीच में। 22 तारीख
कुछ भी नहीं है, आम तारीख है, उसी को लेकर आप चलो। बल्कि ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से मिलता है कि आपकी वफ़ात हुई, ये मिलता है। बल्कि ये कहीं नहीं मिलता कि खिलाओ या गम मनाओ या ये करो वो करो, ना 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 ना। आप दुआ कर लो, अपने लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, जो लोग दुनिया से चले गए उनके लिए आप दुआ करो। एक और अहम चीज़ 27 तारीख भी आती है। 27 रजब क्या था? मेराज हुई थी। वो जिब्राइल कान में आके बोले थे 27 को हुई। 27 तारीख फिक्स कैसे हो गई, मेरे ये समझ में नहीं आया आज तक। किसी भी एक मुस्तनद रिवायत से ये नहीं मिलता है कि मेराज जो है, मेराज का वाक़या जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो 27 तारीख को ही हुई है, कहीं नहीं मिलता है। मुझे नहीं समझ आता, आपने चलो इधर उधर खींच तान के उसको क्लियर कर दिया कि 27 को हुई, चलो मैं मान भी लिया। मुझे बताओ ये सहाबा को क्यों नहीं याद रही? सहाबा ने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि आपके पास उस रात की फजीलत नहीं थी, आपके पास उस रात में जो तोहफे दिए गए उसकी फजीलत थी। हमारे पास उस रात की तो फजीलत है, लेकिन उस रात में जो तोहफे दिए गए उसकी फजीलत नहीं है। उस रात में तोहफे क्या थे? नमाज। इधर नानी याद आएगी कि नमाज ये नहीं देखना है। 27 रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी।